हेलो एवरीवन। सो कंप्लीट करते हैं एंशियंट हिस्ट्री फॉर यूपीएससी। तो हम ऋग्वेदिक और लेटर वैदिक के बारे में पढ़ रहे हैं। बेसिकली हम वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आधा हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो आज इसको फिनिश करते हैं। सो ऋग्वेदिक और अर्ली वैदिक पीरियड, ठीक है। गिव मी अ मोमेंट। सो जोग्राफिकल एरिया अगर देखें तो ऋग्वेदा इज ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज फॉर दिस पीरियड, ठीक है। तो हमें जो भी चीज़ पता चल रहा है ऋग्वेदिक पीरियड के बारे में या अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में, तो सिर्फ ऋग्वेदा से ही पता चल रहा है, ठीक है। जो भी रिवर का नाम है, माउंटेन का नाम है, ठीक है, जैसे कि हिमवंत हिमालय के लिए, मुंजावंत हिंदकुश के लिए, और ओशियंस जो है ऋग्वेदा में, तो हमें जो भी आइडिया मिल पा रहा है तो ऋग्वेदा की वजह से ही मिल पा रहा है। क्लियर आइडिया जोग्राफिकल एरिया का मिल पा रहा है कि किस जगह में जो है ऋग्वेदिक लोग रहते थे, ठीक है। देन ऋग्वेदा मेंशंस 40 रिवर। तो ऋग्वेदा में देखें तो 40 रिवर के बारे में है। नदी सुक्त हाइम, ठीक है। नदी सुक्त हाइम जो है ऋग्वेदा का, तो वो मेंशन करता है 21 रिवर के बारे में, ठीक है। 21 रिवर्स के बारे में, जिसमें कि इंक्लूड है गंगा, ठीक है, ईस्ट में, और कुबा मतलब काबुल रिवर वेस्ट में, जो कि अफगानिस्तान में है, ठीक है। और ऋग्वेदिक पीपल जो है अपने आप को क्या कहते थे? आर्यंस कहते थे, ठीक है। और वो कहाँ रहते थे? तो वो जनरली सप्त सिंधु वाले रीजन में, मतलब द लैंड ऑफ 7 रिवर्स, तो ये इसी वाले एरिया में ज़्यादा रहते थे, ठीक है। सप्त सिंधु कंप्राइजेज सिंधु, ठीक है, और 5 ट्रिब्यूटरीज। तो सप्त सिंधु जब हम कह रहे हैं तो इसमें सिंधु नदी है मीन्स इंडस, और उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज, तो वितास्ता, असीकनी, विपास, पुरुषनी, सुतुद्री और सरस्वती, ठीक है। तो ऋग्वेदिक नाम और मॉडर्न नेम को भी हम देख लेते हैं। सिंधु का मॉडर्न नेम क्या है? इंडस। देन वितास्ता का झेलम, असीकनी का चेनाब, विपास का ब्यास, पुरुषनी रावी, सुतुद्री सतलुज, ठीक है। रीजन अगर देखें तो ये सब कहाँ है? सब पंजाब में, ठीक है। देन सरस्वती, इसका सरस्वती ये ऋग्वेदिक नेम है, और अभी देखें तो सरस्वती, ठीक है, राजस्थान में। देन दरश्वती, घग्गर का क्या नाम है? दरश्वती है। तो शायद ये आपने कम ही सुना होगा, तो ये बात ध्यान रखना है कि घग्गर का नाम क्या है? दरश्वती, ठीक है। कहाँ पे है? राजस्थान में। देन सरस्वती, वो भी राजस्थान में। और कुबा कहाँ है? काबुल में, अफगानिस्तान में। सुवास्तु या स्वाति, ठीक है, अभी मॉडर्न नाम देखें तो स्वाति है, तो ये भी अफगानिस्तान में है। देन कुरुमा, ठीक है, या कुर्रम, ये भी अफगानिस्तान में है। तो ये याद रखना है, स्वाति ये कहाँ है? अफगानिस्तान में। पहले क्या नाम था? सुवास्तु। देन कुरुमा, कुर्रम अफगानिस्तान में। देन गोमती, गोमल अफगानिस्तान में, ठीक है। तो ऋग्वेदा के अकॉर्डिंग अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जिस रिवर का नाम मेंशन किया गया है, और सबसे जो पवित्र रिवर जिसको माना गया है, दैट इज सरस्वती, ठीक है। और मेंशन किया गया है गंगा का कितना बार? 1 टाइम गंगा का नाम मेंशन किया गया है, और यमुना का नाम 3 बार मेंशन किया गया है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो पायस रिवर, सबसे पवित्र नदी के बारे में बोला गया है, वो सरस्वती के बारे में बोला गया है। अब ये नहीं कि हाँ गंगा के बारे में बोला गया है, या यमुना के बारे में बोला गया है, या इंडस के बारे में बोला गया है, ठीक है। तो सबसे पवित्र नदी सरस्वती, सबसे ज़्यादा जिसके बारे में बात करी गई है, जिस नदी के बारे में, तो वो सिंधु नदी के बारे में बात करी गई है, ठीक है। और गंगा के बारे में 1 बार, और यमुना के बारे में 3 बार, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है, सिंधु नदी के बारे में सबसे ज़्यादा जिक्र हुआ है। देन नेक्स्ट देखते हैं 10 राजन वॉर, ठीक है। तो द बैटल ऑफ 10 किंग्स, तो ऋग्वेदा के अकॉर्डिंग जो है, जो फेमस 10 राजन वॉर है, ठीक है। तो ये एक जो है काफ़ी ज़्यादा वॉयलेंट वॉर हुआ था आर्यंस का, ठीक है। तो जो 10 राजन वॉर है, तो यहाँ पे हमें 10 किंग्स का नाम देखने के लिए मिलता है, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था वॉर में अगेंस्ट सुदास, ठीक है, जो कि भारता किंग थे ऑफ त्रित्सुस फैमिली, ठीक है। ये कौन थे? भारता किंग थे त्रित्सुस फैमिली के। और ये जो 10 किंग्स थे वर द स्टेट्स ऑफ पुरुज, कहाँ कहाँ के थे ये? पुरुज, यादूज, देन तुर्वासाज, अनूस एंड ध्रुयूज, अलॉन्ग विथ 5 अदर्स, और 5 भी थे, अलीनाज, पख्ताज, भालनाज, सिवीज और विशनिन्स, ठीक है। और ये बैटल जो है कहाँ लड़ा गया था? बैंक ऑफ परुशनी रिवर, मतलब रावी रिवर के बैंक पे लड़ा गया था, जिसमें कि सुदास जो है इमर्ज्ड विक्टोरियस, ठीक है। कौन जीते थे? तो सुदास जीते थे, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं कि 10 किंग्स, 10 राजन वॉर क्या था? यहाँ पे 10 किंग्स का नाम है, इसीलिए 10 राजन वॉर कहा जाता है, और उन्होंने पार्टिसिपेट किया था वॉर में, ठीक है, अगेंस्ट सुदास, ठीक है। और सुदास कौन थे? भारता किंग थे ऑफ त्रित्सस फैमिली, और सुदास ही इमर्ज हुए थे विक्टोरियस, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। देन
पॉलिटी अगर देखें तो कुला का मतलब क्या है, कुला का मतलब फैमिली, ठीक है, जो कि बेसिस है बोथ सोशल और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। और अबव द कुला अगर देखें तो ग्रामा, तो कुल से ऊपर कौन है, ग्रामा है, फैमिली से ऊपर कौन है, ग्रामा है, ठीक है। देन विस द जना एंड द राष्ट्रा, तो सबसे पहले कौन है, कुला है, ठीक है, उसके बाद ग्रामा, उसके बाद विस है, उसके बाद जना, उसके बाद राष्ट्रा, उसके बाद अ ग्रुप ऑफ कुला, अ ग्रुप ऑफ कुला मीन्स फैमिलीज, तो फैमिलीज मिलकर के क्या बना रहे हैं, ग्राम बना रहे हैं, विलेज बना रहे हैं एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब अगर समझे रिगार्डिंग द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट वाज पेट्रियार्कल, तो यहाँ पे गवर्नमेंट का नेचर क्या था, पेट्रियार्कल ही था, मोनार्की नॉर्मल था, बट यहाँ पे नॉन मोनार्किकल पॉलिटीज भी था, ठीक है। तो ये वाला चीज़ आपको याद रखना है, कभी इस टाइप से क्वेश्चन जो है बन जाता है, जैसे कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कुल फैमिली, ठीक है। देन कुल मिलके क्या बनता है, अबव द कुला, उसके ऊपर ग्रामा है, विस है, ठीक है, देन जना है, देन राष्ट्र है। तो सबसे पहले क्या आया, कुला, कुला के बाद ग्रामा, देन विस, देन जन, देन राष्ट्र, तो राष्ट्र सबसे बड़ा, देन जना, विस, ऐसे है। तो इसको आपको याद रखना है। तो ये हमने देख लिया कि पेट्रियार्कल नेचर ही है, मोनार्की जो है नॉर्मल है, लेकिन नॉन मोनार्किकल पॉलिटीज भी था यहाँ पे, ठीक है। देन राष्ट्र वॉज रूल्ड बाय किंग, तो राष्ट्र को रूल किया जाता था किंग के द्वारा और राजन के द्वारा, ठीक है। एंड द रॉयल डिसेंट वॉज बाय हेरिडिटरी बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ प्रोमिजेनेचर, ठीक है। तो ये चीज़ है कि यहाँ पे जो भी अगर देखें कि रॉयल डिसेंट हेरिडिटी के बेस पे किया जाता था, लॉ ऑफ प्रोमिजेनेचर के बेस पे। तो प्रोबेबली इलेक्टिव मोनार्की वाज आल्सो नोन, तो यहाँ पे इलेक्टिव मोनार्की भी था, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है कि राष्ट्र को रूल किया जाता था किंग और राजा के द्वारा, और जो रॉयल डिसेंट होता था तो वो हेरिडिटरी बेस्ड था, ठीक है, लॉ ऑफ प्रोमिजेनेचर के ऊपर बेस्ड था। और इलेक्टिव मोनार्की जो थे वो भी होते ही होंगे, ठीक है, वो भी नोन है कि ठीक है इलेक्टिव मोनार्की भी थे वहाँ पे, ये कहा जा रहा है। देन वेरी लिटिल इज नोन अबाउट मिनिस्टर्स ऑफ किंग, ठीक है। तो किंग के मिनिस्टर्स के बारे में हम यहाँ ज़्यादा नहीं जान पा रहे हैं, वेरी लिटिल पता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं पता है, वेरी लिटिल पता है। उसके बाद एक चीज़ है पुरोहित, ठीक है, द पुरोहिता और डोमेस्टिक प्रीस्ट, तो पुरोहित कौन थे, डोमेस्टिक प्रीस्ट थे, तो ये फर्स्ट रैंकिंग ऑफिशियल थे। तो ऑफिशियल्स पे भी बहुत क्वेश्चन आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो पुरोहित है, ठीक है, डोमेस्टिक प्रीस्ट, ये कौन है, फर्स्ट रैंकिंग ऑफिशियल हुआ करते थे, ठीक है। ही वॉज किंग्स प्रिसेप्टर, फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड, तो किंग के प्रिसेप्टर, फिलोसफर, फ्रेंड, गाइड हुआ करते थे। देन कुछ अदर इंपॉर्टेंट रॉयल ऑफिशियल्स भी हैं, जैसे सेनानी, सेनानी का मतलब आर्मी चीफ, ग्रामिनी मतलब हेड ऑफ विलेज, तो नाम से ही आप पता चल कर सकते कि सेनानी मतलब आर्मी चीफ, ग्रामिनी मतलब हेड ऑफ विलेजेस, ठीक है। उसके बाद यूनिट और हेड अगर देखें, कुला मतलब फैमिली और हेड कुलपा, तो फैमिली के हेड कौन थे, कुलपा। देन ग्रामा मतलब ग्रामा, यूनिट, विलेज, ठीक है। तो यहाँ पे कुल का मतलब क्या देख पा रहे हैं हम, फैमिली, यूनिट क्या है, फैमिली है, और हेड कौन है, कुलपा है। देन जो ग्रामा है मीन्स विलेज, तो यहाँ पे हेड कौन है, ग्रामिनी है, ठीक है। देन विस का मतलब क्लैन, क्लैन के हेड कौन है, विस्पति। देन जना का मतलब पीपल, और हेड कौन है, गोपा और गोपति। देन राष्ट्रा का मतलब कंट्री, और हेड कौन है, राजन। तो कुला मतलब फैमिली, ठीक है, हेड कुल्लपा, ग्रामा मतलब विलेज, हेड ग्रामिनी, विस मतलब क्लैन, विस्पति, उसके बाद जना मतलब पीपल, गोपा और गोपति, देन राष्ट्रा कंट्री, राजन हेड, ठीक है। देन नेक्स्ट अगर देखें तो द आर्मी कंसिस्टेड ऑफ फुट सोल्जर्स, तो आर्मी किससे मिलकर बना था, फुट सोल्जर्स था और चैरियटर्स था। देन वुड, स्टोन और बोन मेटल्स का यूज़ होता था वेपन को बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है एरोज वर टिप्ड विथ पॉइंट्स ऑफ मेटल और पॉइजनड हॉर्न, तो क्या हो रहा था कि एरो जो है टिप्ड थे, मतलब कि जो फ्रंट शार्प पार्ट है एरो का, तो जो है वो मेटल टिप था ताकि स्ट्रॉन्गर अटैक कर सके, या कुछ कभी कभी क्या होता था कि एनिमल हॉर्न कोटेड होता था और उसमें पॉइजन होता था, ठीक है। तो ऐसा चीज़ है। देन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, रेफरेंसेस आर मेड टू मूविंग फोर्ट, तो मूविंग फोर्ट कहने का मतलब है कि बेसिकली ये सब प्रोबेबली क्या है, प्रोटेक्टिव मिलिट्री स्ट्रक्चर्स या वॉर मशीन्स है, ठीक है। एंड अ मशीन फॉर असॉल्टिंग स्ट्रॉन्ग होल्ड्स, ठीक है। तो मूविंग फोर्ट का मतलब क्या है कि कोई भी कवर्ड स्ट्रक्चर है व्हील्स के ऊपर, जिसको कि सोल्जर्स के द्वारा यूज़ किया जाता था प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है।
देन किंग हैड रिलीजियस ड्यूटीज़ ऑल्सो, तो किंग्स का रिलीजियस ड्यूटी भी था और वो जो है ही वॉज द अपहोल्डर ऑफ द इस्टेब्लिश्ड ऑर्डर एंड मोरल रूल्स, ठीक है। देन ऋग्वेदा स्पीक्स ऑफ असेंबलीज सच एज सभा, समिति, विधात, गण, ठीक है। तो ऋग्वेदा किसके बारे में, इस असेंबलीज के बारे में भी बताता है और किस टाइप की असेंबलीज थी, जैसे कि सभा, समिति एंड विधाता एंड गणा, सॉरी गण नहीं है ये, गणा है वही। देन सभा वॉज कमिटेड ऑफ फ्यू प्रिविलेज्ड एंड इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल्स, एंड सभा में जो है कुछ प्रिविलेज्ड और इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल्स जो है होते थे। देन 2 पॉपुलर असेंबलीज, यहाँ पे 2 पॉपुलर असेंबलीज, सभा और समिति। तो यहाँ पे अगर देखें हमने 4 का नाम देखा, जैसे सभा, समिति, विधाता और गण। और सभा का मतलब है कि कमिटी था जहाँ पे कि कुछ प्रिविलेज और इम्पॉर्टेंट इंडिविजुअल्स जो है हुआ करते थे। और 2 पॉपुलर असेंबलीज जैसे सभा और समिति, तो यहाँ पे सभा और समिति का क्या काम था, ये एक्ट करते थे एज ए चेक्स ऑन आर्बिट्रेरी रूल ऑफ किंग, कि किंग का कोई आर्बिट्रेरी रूल ना हो, उस चीज़ को चेक करने के लिए सभा और समिति था, ठीक है। उसके बाद लेटर वेदास रिकॉर्ड दैट सभा फंक्शनड एज ए कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो लेटर वेदा में हमें ये भी पता चल रहा है कि जो सभा है ये कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरह परफॉर्म करता था। तो याद रखना है सभा और समिति, देन विधाता, विधात एंड गणा। देन अब नेक्स्ट देखते हैं थेफ्ट, बल्गरी, स्टीलिंग ऑफ कैटल, चीटिंग वर सम ऑफ देन प्रिविलेंट क्राइम्स। तो उस टाइम पे थेफ्ट और बर्गलरी, स्टीलिंग ऑफ कैटल्स और चीटिंग, ये सब कुछ क्राइम देखा जाता था, ठीक है। देन सोसाइटी अगर देखें तो ऋग्वेदिक सोसाइटी जो है मेनली यहाँ पे हमें 4 वर्णास देखने के लिए मिलता था, ब्राह्मणा, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रा। और क्लासिफिकेशन जो है सोसाइटी का किसके ऊपर बेस्ड था, प्रोफेशंस के ऊपर। इस टाइम जो हम वर्णा देख रहे थे तो ये जाति के ऊपर बेस्ड नहीं था, ये कैसा था, प्रोफेशन के ऊपर बेस्ड था, ऑक्यूपेशन के ऊपर बेस्ड था। तो याद रखना है ऋग्वेदा में जो वर्णास था ये प्रोफेशन के ऊपर, ऑक्यूपेशन के ऊपर बेस्ड था, ठीक है। और जो टीचर्स और प्रिस्ट थे, प्रिस्ट को उनको कहा जाता था ब्राह्मणास, और जो रूलर्स और जो भी रूलर थे और एडमिनिस्ट्रेटर थे उनको कहा जाता था क्षत्रियास, ठीक है। और जो फार्मर, मर्चेंट्स और बैंकर्स थे उनको कहा जाता था वैश्यास, ठीक है। और आर्टिसंस और लेबरर्स को कहा जाता था शूद्रास, ठीक है। और ये जो भी वोकेशन था उसको फॉलो किया जाता था लोगों के द्वारा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी एंड लाइकिंग। और जो ऑक्यूपेशन था तो ये जो है अभी तक कोई हेरिडेटरी नहीं बना था, बाद में ये हेरिडेटरी बन जाता है कि किसका बेटा क्या बनेगा, मतलब सेम जनरेशन में जो करते आ रहे हैं उसी को कैरी ऑन करेंगे, पर इस टाइप का अभी ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। देन मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली टुक अ डिफरेंट प्रोफेशन, तो वही कहा जा रहा है कि मेंबर ऑफ सेम फैमिली दूसरा प्रोफेशन चुन सकते थे, ठीक है, और बिलोंग कर सकते थे डिफरेंट वर्णास, ठीक है। अगर मतलब क्या है यहाँ वर्णा प्रोफेशन के अकॉर्डिंग है, कास्ट तो है नहीं, कुछ तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर जो है सेम मेंबर के फैमिली किसी भी वर्णा से बिलोंग कर सकते थे, ठीक है, ये था यहाँ पे। तो यहाँ पे एक ऋग्वेदा का हाइम है, ठीक है। और इस हाइम में पर्सन क्या बोल रहा है, आई एम ए सिंगर, माई फादर इज ए फिजिशियन, माई मदर इज ग्राइंडर ऑफ कॉर्न, ठीक है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मैं सिंगर हूँ, मेरे फादर फिजिशियन हैं और मेरी मदर क्या है, ग्राइंडर ऑफ कॉर्न है। तो यही दिखाता है कि उस टाइम पे प्रोफेशन सबका अलग अलग हुआ करता था। देन तो ये जो यूनिट ऑफ सोसाइटी है, ठीक है, तो उस टाइम पे यूनिट ऑफ सोसाइटी वाज फैमिली, प्राइमरीली मोनोगेमस और पेट्रियार्कल। फैमिली उस टाइम भी पेट्रियार्कल था, प्राइमरीली देखे तो मोनोगेमस, तो यूनिट ऑफ सोसाइटी वाज फैमिली। और चाइल्ड मैरिज देखे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं था, ऐसा नहीं था कि चाइल्ड मैरिज कुछ ज़्यादा ही हो रहा था, ठीक है। और दूसरी बात थी यहाँ पे एक प्रोग्रेसिव बात क्या थी कि विडो मैरिज जो है विडो की शादी हो सकती थी, ठीक है। अ विडो कुड मैरी द यंगर ब्रदर ऑफ हर डिसीज्ड हस्बैंड, तो वो उसमें भी जो शादी हो सकती थी किससे, तो अगर उसका हस्बैंड का कोई छोटा भाई है, यंगर ब्रदर है, तो उसके साथ शादी हो सकती थी उसके हस्बैंड के डेथ के बाद, ठीक है। उसके बाद द फादर्स प्रॉपर्टी वॉज इनहेरिटेड बाई सन, तो फादर की प्रॉपर्टी जो है डेफिनेटली सन के पास आएगा। देन राइट टू प्रॉपर्टी एग्जिस्टेड इन रिस्पेक्ट
टू मूवेबल थिंग, तो यहाँ पे राइट टू प्रॉपर्टी जो है एग्जिस्ट करता था, ठीक है, जैसे कि मूवेबल थिंग जैसे कि कैटल, हॉर्स, गोल्ड, ऑर्नामेंट्स, और ऑल्सो इन रिस्पेक्ट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, और इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब लैंड और हाउस, तो ये राइट टू प्रॉपर्टी उस टाइम पे एग्जिस्ट करता था, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो द होम ऑफ द टीचर वॉज द स्कूल वेयर ही टॉट द पर्टिकुलर सेक्रेड टेक्स्ट, ठीक है। तो जो टीचर का घर था तो वही स्कूल हुआ करता था जहाँ पे कि वो पर्टिकुलर सेक्रेड टेक्स्ट जो है पढ़ाते थे। और मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट जैसे कि कर्ड, बटर, घी, ये सब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था डाइट का, और यहाँ पे मेंशन है ग्रेन कुक्ड विद मिल्क, ठीक है। तो यहाँ ये भी पता चलता है कि हाँ यहाँ ग्रेन हुआ करता था जिसको कि मिल्क के साथ मिला के बनाते थे, जिसका क्या नाम है, कशीरा पका मोदनम, ठीक है, कशीरा पका मोदनम। देन द मीट ऑफ फिश, बर्ड्स एंड एनिमल्स, इसको भी खाया जाता था। और काव को जो है ऑलरेडी अघान्य माना जाता था। अघान्य का मतलब है कि नॉट टू बी किल्ड, कि काव को नहीं मारा जाना चाहिए, काव को अघान्य माना जाता था, ठीक है। उसके बाद ऋग्वेदा प्रिस्क्राइब करता है अ पेनल्टी ऑफ डेथ और एक्सपल्सन फ्रॉम किंगडम दोज हु विल किल और इंज्योर काव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलता था कि ऋग्वेदा जो है प्रिस्क्राइब करता है पेनल्टी, डेथ भी, ठीक है, या एक्सपल्सन की, उसको निकाला जाएगा अगर जो है कोई काव को इंजोर कर रहा है या मार रहा है, तो इस टाइम ये बहुत बड़ा जो है क्राइम माना जाता था, ठीक है। जैसे एल्कोहलिक ड्रिंक्स, तो एल्कोहलिक ड्रिंक्स सूरा और सोमा इसको कंज्यूम किया जाता था। और आर्यंस जो थे प्राइमरीली एग्रीकल्चरल ही थे और पेस्टोरल पीपल थे, ठीक है, हु रिकॉर्ड देयर वेल्थ इन टर्म्स ऑफ काउ। तो यहाँ पे वेल्थ कैसे गिना जाता था, कैसे देखा जाता था कौन कितना वेल्दी है, तो ये देखा जाता था कितना उनके पास काउ है, ठीक है। तो हमने देखा कि काउ बहुत सेक्रेड है, ठीक है, काउ को कहा जाता था अघान्य, मतलब काउ को नहीं मारना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अम्यूजमेंट्स इंक्लूडेड म्यूजिक, तो यहाँ पे कुछ अम्यूजमेंट्स भी था, ठीक है, जैसे कि म्यूजिक, डांसिंग, चैरियोट रेसिंग और डाइसिंग वगैरह, ठीक है। तो एक स्टेंजा जो है ऋग्वेदा में है जाना जाता है एज गैम्बलर्स लैमेंट, ठीक है। तो वहाँ पे गैम्बलिंग वगैरह भी हुआ करता था। तो यहाँ पे एक चीज़ क्या कहा जा रहा है कि माई वाइफ रिजेक्ट्स मी एंड हर मदर्स हेट्स मी, तो ये गैम्बलिंग के लिए था कि ठीक है वो गैम्बलर होगा, इसलिए वो ये कह रहा है कि वाइफ भी रिजेक्ट कर रही है, उसकी माँ भी हेट कर रही है, ठीक है, गैम्बलिंग की वजह से कहा जा रहा है। तो वहाँ पे ये सब भी हुआ करता था। देन रिलीजन, तो ड्यूरिंग ऋग्वेदिक टाइम द गॉड्स वर्शिप्ड वर जनरली पर्सोनिफाइड पावर ऑफ नेचर, तो उस टाइम किसको, नेचर को वर्शिप किया जाता था। और ये बिलीव किया जाता था कि डिवाइन पावर वर कैपेबल ऑफ कन्फरिंग बोथ बोन्स एंड पनिशमेंट ऑन मैन। तो इनको ऐसा लगता था कि नेचर को बहुत डिवाइन मानते थे और लगता था उनको कि उनके पास पावर है कि वो पनिश भी कर सकते हैं और वरदान भी दे सकते हैं, ठीक है, ये दोनों चीज़ था। और फायर को बहुत ज़्यादा सेक्रेड माना जाता था, इसको इट वॉज रिगार्डेड टू बी इंटरमीडियरी बिटवीन मैन एंड गॉड, ठीक है। तो क्या माना जाता है, फायर को इतना सेक्रेड क्यों माना जाता है, तो ये क्योंकि फायर को इंटरमीडियरी माना जाता है कि मैन और गॉड के बीच में इंटरमीडियरी क्या है, तो फायर है, ठीक है। और वहाँ पे अगर देखें तो नियरली 33 गॉड्स थे, ठीक है। लेटर डे ट्रेडिशन क्लासिफाइड देम इनटू 3 कैटेगरीज ऑफ टेरेस्ट्रियल, ठीक है। तो वहाँ पे नियरली अगर देखा जाए तो 33 गॉड्स, ठीक है। उसके बाद जो लेटर ऑन क्या हुआ कि लेटर डे ट्रेडिशन में क्लासीफाई किया गया उनको 3 कैटेगरीज में, ठीक है, 3 कैटेगरीज ऑफ ट्रेस्टियल, ठीक है। उसके बाद एरियल और इंटरमीडिएट और सेलेस्टियल, मतलब क्या था कि पहले 33 गॉड्स थे नियरली, बाद में उनको लेटर ऑन जो है लेटर डे ट्रेडिशन में उनको क्लासिफाई किया गया, ठीक है, 3 कैटेगरीज में। एक तो ट्रेस्टियल, ठीक है, तो पृथ्वी स्थान, ठीक है, और दूसरा एरियल और इंटरमीडिएट मतलब अंतरिक्ष स्थान, और तीसरा सेलेस्टियल मतलब द्वयोस्थाना, ठीक है, द्वयोस्थाना गॉड। तो ऐसे करके क्लासिफाई किया गया, पृथ्वी के लिए, देन अंतरिक्ष के लिए, देन इंटरमीडिएट अंतरिक्ष, देन सेलेस्टियल, ठीक है। तो ट्रेस्टियल अगर देखें पृथ्वी स्थानीय, तो इसमें पृथ्वी, अग्नि, सोमा, बृहस्पति एंड रिवर, तो ये कैसे गॉड थे, ये ट्रेस्टियल गॉड थे, ठीक है। पृथ्वी, अग्नि, सोमा, बृहस्पति और रिवर्स जो है ट्रेस्टियल गॉड। उसके बाद एरियल और इंटरमीडिएट गॉड में अगर हम देखें तो अंतरिक्ष स्थानीय में इंद्रा, ठीक है, इंद्रा, रुद्रा, वायुवता और प्रजन्या, ठीक है। उसके बाद सेलेस्टियल या द्वयोस्थानीय में अगर हम देखें तो दाऊस,
सूर्य, ठीक है, इन 5 फॉर्म, सूर्य इन 5 फॉर्म, सूर्य, सावित्री, मित्रा, पूषण, विष्णु, ठीक है। उसके बाद और कौन, सेलेस्टियल में वरुणा, अदिति, उषा और अश्विन। देन इंद्रा, अग्नि, वरुणा जो है ये सबसे मोस्ट पॉपुलर डेटीज थे ऋग्वेदिक आर्यंस के, ठीक है। उसके बाद इंद्रा और पुरंदर को कहा जाता है डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट। और मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड्स अगर हम देखें तो 250 ऋग्वेदिक हाइम्स आर डिवोटेड टू हिम, मतलब इंद्रा के लिए या पुरंदर के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट गॉड उस टाइम पे कौन थे, इंद्र, ठीक है। और उन्होंने जो है हु प्लेड द रोल ऑफ वॉर लॉर्ड एंड वॉज कंसिडर्ड टू बी द रेन गॉड। इंद्रा को क्या माना जाता था, रेन गॉड। उसके बाद अग्नि सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड, और 200 टाइम्स जो है अग्नि के बारे में है, ठीक है। 200 टाइम्स देखने के लिए मिलता है, 200 ऋग्वेदिक हाइम्स, नॉट टाइम्स, ठीक है। तो 200 ऋग्वेदिक हाइम्स जो है ये डिवोटेड है किसके लिए, अग्नि के लिए। तो फायर गॉड वाज कंसिडर्ड टू बी इंटरमीडियरी बिटवीन गॉड्स एंड द पीपल, जो कि हमने पढ़ा कि फायर गॉड क्या है, ये इंटरमीडियरी है गॉड और पीपल के बीच में। देन वरुणा मीन्स पर्सोनिफाइड वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं रेन, देन अग्नि, देन वाटर, ठीक है। तो पर्सोनिफाइड वाटर वाज सपोज टू अपहोल्ड ऋता और नेचुरल ऑर्डर, ठीक है। नेचुरल ऑर्डर का मतलब ऋता संयोगपा, ठीक है, ऋता संयोगपा। तो यहाँ पे जो है वरुणा मतलब पर्सोनिफाइड वाटर, तो ये कुछ चीज़ें हैं। देन सूर्य मतलब सन, वर्शिप किया जाता है 5 फॉर्म में, सूर्य, सावित्री, ठीक है। तो 5 फॉर्म में सूर्य को ही वर्शिप किया जा रहा है, सावित्री के फॉर्म में मित्रा, पूषण एंड विष्णु, ठीक है। देन सूर्य सन गॉड हु यूज टू ड्राइव डेली अक्रॉस द स्काई इन हिज चैरियट ड्रिवन बाय 7 हॉर्सेस। तो ये उस टाइम पे लोगों का ये मानना था, ठीक है। और सावित्री मतलब गॉड ऑफ लाइट, द फेमस गायत्री मंत्र जो है एड्रेस टू हर, तो गायत्री मंत्र किसके लिए है, सावित्री के लिए, द गॉड ऑफ लाइट, ठीक है। मित्रा का मतलब सोलर गॉड, और जो पूषण है तो इसका मतलब है गॉड ऑफ मैरिज, ठीक है। पूषण को क्या कहा जाता है, गॉड ऑफ मैरिज। मेन फंक्शन क्या है, गार्डिंग ऑफ रोड्स, हर्ड्समैन और स्ट्रेइंग कैटल, ठीक है। देन विष्णु गॉड हु कवर्ड अर्थ इन 3 स्टेप्स, ठीक है। तो विष्णु को क्या कहा जाता है कि गॉड जिन्होंने कवर्ड कर रखा है अर्थ को 3 स्टेप्स में, ठीक है। देन अब देखते हैं सोमा। तो ओरिजिनली सोम क्या है, एक प्लांट है प्रोड्यूसिंग पोटेंट ड्रिंक ड्यूरिंग कोर्सेस ऑफ अग्निष्टोमा, ठीक है। अग्निष्टोमा सेक्रीफाइस जब होता था तो तब जो है इसका यूज़ किया जाता था। तो कुड बी हेम्प और भांग, तो ये सोम बेसिकली क्या है, सोमरस, हेम्प या भांग। तो इसको क्या कहा जाता है, किंग ऑफ प्लांट्स, आइडेंटिफाइड लेटर विद द मून, बाद में इसको आइडेंटिफाइड किया गया मून के ठीक है रूप में, मून के साथ आइडेंटिफाइड किया गया। उसके बाद जो 9th मंडला है ऑफ ऋग्वेदा, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि 9th मंडला ऑफ ऋग्वेदा विच कंटेन्स 114 हाइम एट्रीब्यूटेड टू सोमा, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड सोम मंडला, ठीक है। तो ये याद रखना है कि जो 9th मंडला है ना, 9th मंडला ऑफ ऋग्वेदा, तो इसमें कितना हाइम है, 114 हाइम है, और ये किसके लिए एट्रीब्यूट है, टू सोमा, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सोम मंडल कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कुछ अदर गॉड एंड गॉडेसेस। तो रुद्रा मतलब गॉड, रुद्र जब हम कह रहे हैं ना तो गॉड ऑफ एनिमल्स। देन दायूज द ओल्डेस्ट गॉड एंड फादर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। दायूस का मतलब क्या हुआ कि ये सबसे ओल्डेस्ट गॉड है और ये फादर हैं वर्ल्ड के। देन यामा द गॉड ऑफ डेथ। देन अश्विन और नस्त्या द गॉड ऑफ हेल्थ। तो अश्विन कौन है, द गॉड ऑफ हेल्थ, यूथ एंड इमोर्टलिटी, सॉरी। तो मतलब अश्विन और नस्त्या मीन्स गॉड ऑफ हेल्थ, गॉड ऑफ यूथ एंड इमोर्टलिटी, ठीक है, अमर। देन अदिति द ग्रेट मदर ऑफ गॉड्स। तो अदिति कौन है, ग्रेट मदर ऑफ गॉड्स। देन सिंधु रिवर गॉडेस। तो ये सब कुछ अदर गॉडेस भी है। उसके बाद समटाइम्स गॉड्स वर विजुअलाइज्ड एज एनिमल्स बट देयर वॉज नो एनिमल वर्शिप। तो इसमें क्या होता था कि गॉड को विजुअलाइज किया जाता था एज ए एनिमल, लेकिन एनिमल वर्शिप नहीं था, ठीक है। तो अगर हम देखें तो जो नेचर क्या था ऋग्वेदिक रिलीजन का, तो बेसिकली हेनोथिज्म था, कि बिलीफ था बहुत सारे गॉड पर बट ईच गॉड स्टैंडिंग आउट इन टर्न्स एज द हाईएस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें हेनोथिज्म मतलब बेसिकली क्या है कि बहुत सारे गॉड पे भरोसा है लेकिन एक जो है उसमें से ग्रेटेस्ट गॉड है, ठीक है। देन देयर रिलीजन प्राइमरीली
कंसिस्टेड ऑफ द वर्शिप ऑफ गॉड्स, की गॉड की वर्शिप करो, उनका रिलीजन क्या था कि गॉड की वर्शिप करो। और कुछ सिंपल जो है सेरिमोनियल हुआ करता था, सेरेमनी हुआ करता था, यज्ञ और सेक्रीफाइस। ठीक है, सेक्रीफाइस में क्या करते थे, ये ऑफर करते थे मिल्क, ऑफर करते थे घी, ग्रेन, फ्लैश, सोम वगैरह। ठीक है, ये सब जो है दिया करते थे, ऑफर किया करते थे। देन अब देखते हैं इकोनॉमी कैसा था उस टाइम पे। तो द आर्यंस क्रॉस द नोमेडिक स्टेज, तो आर्यन जो है नोमेडिक स्टेज को क्रॉस कर चुके थे। ठीक है, लेकिन फिर भी अभी भी ग्रेट जो है इंपॉर्टेंस दिया जा रहा था कैटल को पालना और वेरियस एनिमल को डोमेस्टिकेट किया जा रहा था। ठीक है, तो जो वैदिक पीपल थे ये प्रोबेबली देखा जाए तो फेमिलियर नहीं थे कैट के साथ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि कैट और कैमल के बारे में इनको पता नहीं था, और एक चीज़ इनको क्या पता नहीं था, टाइगर के बारे में इनको पता नहीं था। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये आ जाएगा तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि ऐसा नहीं है, टाइगर होता होगा पर टाइगर नहीं था। ठीक है, तो वैदिक पीपल वर प्रोबेबली नॉट फेमिलियर। ठीक है, प्रोबेबली ये फेमिलियर नहीं थे कैट के साथ, कैमल के साथ और टाइगर के साथ। ठीक है, लेकिन वाइल्ड एनिमल्स जैसे लायन, फिर टाइगर के साथ नहीं थे लेकिन लायन के बारे में इनको पता था, एलिफेंट के बारे में पता था, बोर के बारे में पता था। ठीक है, तो अगर सारे प्रोबेबिलिटी में देखें तो यहाँ पे ट्रेड बहुत ज़्यादा नहीं था और मनी एंड मार्केट्स नोन था। ठीक है, लेकिन इतना एक्सटेंसिवली यूज़ नहीं होता था। यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें पता चलता है काउ एंड गोल्ड ऑर्नामेंट्स ऑफ फिक्स्ड वैल्यू वर द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो यहाँ पे ऐसे मनी मार्केट इस तरीके से नोन तो था लेकिन एक्सटेंसिवली यूज़ नहीं होता था, और काव और गोल्ड ऑर्नामेंट ही सबसे ज़्यादा मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में यूज़ होता था। और कॉइन्स भी यहाँ पे नॉट नोन, कॉइन्स क्या था यहाँ पे अभी नोन नहीं था, इस चीज़ को याद रखना है, कॉइन्स वर नॉट नोन। देन कॉम्प्लेक्सिटी इन प्रोड्यूसिंग गुड्स मेड इट्स अपीयरेंस। उसके बाद देखें तो मैन ऑफ वेरियस प्रोफेशंस जैसे धीरे धीरे जो है कारपेंटर्स बने, स्मिथ्स बने, टेनर्स, वीवर्स, पॉटर्स, ग्राइंडर्स ऑफ कॉर्न, तो ये सब वहाँ पे थे। ठीक है, उसके बाद आर्ट ऑफ हीलिंग वुंड्स और क्योरिंग डिजीज़, तो ये भी था कि उस टाइम पे क्योर भी किया जाता था, वुंड को हील किया जाता था। ठीक है, और एक्सपर्ट भी थे सर्जरी में, अलॉन्ग विथ अगर देखें हर्ब्स तो ड्रग्स, चार्म्स भी था, स्पेल्स भी था, वर रिगार्ड एज इक्वली पोटेंशियल इन हीलिंग डिजीज़। ठीक है, उसके बाद ऑकरे कलर पॉटरी कल्चर वहाँ था। ठीक है, 1500 से 1000 BC तक हमें क्या देखने के लिए मिला, ऑकरे कलर जो है पॉटरी। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब जल्दी से फिनिश करते हैं लेटर वैदिक पीरियड को। ठीक है, 1000 BC टू 600 BC। जोग्राफिकल एरिया अगर देखें तो लेटर वैदिक टाइम पे अगर देखें तो आर्यन का सेटलमेंट जो है वर्चुअली ये उन्होंने अब तक कवर कर लिया था पूरा नॉर्थ इंडिया को, तो इसको क्या कहा जाता है, आर्यवर्ता। ठीक है, उसके बाद जो सेंटर ऑफ कल्चर था ये अब शिफ्ट हो गया था कहाँ पे, सरस्वती से गंगेज तक आ चुका था, जिसको हम क्या कह रहे हैं, मध्य देशा। ठीक है, उसके बाद देयर वॉज मेंशन ऑफ मोर रिवर्स, तो यहाँ पे काफ़ी सारे रिवर्स के बारे में मेंशन था जैसे कि नर्मदा। ठीक है, देन सदनीरा, ये याद रखना है, मॉडर्न गंडक। सदनीरा किसका नाम है, गंडक रिवर का, जो आज की गंडक रिवर है उसका नाम है सदनीरा। देन चंबल। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्सपेंशन ऑफ पीपल टुवर्ड ईस्ट इज इंडिकेटेड इन ए लीजेंड सतपथा ब्राह्मणा। तो एक्सपेंशन जो है जब ईस्ट की तरफ लोग आने लगे तो ये कहाँ पे मेंशन है, इसके बारे में सतपथा ब्राह्मणा में मेंशन है। ठीक है, कि किस तरीके से जो है विदगा मतवदा उन्होंने क्या क्या माइग्रेटेड फ्रॉम सरस्वती रीजन, क्रॉस्ड सदनीरा और केम टू द लैंड ऑफ विदे जो कि मॉडर्न तिरहुत है। ठीक है, देन ही अग्नि देन वेंट बर्निंग ऑल अलॉन्ग द अर्थ टुवर्ड्स द ईस्ट एंड गौतमा रघुना द प्रीस्ट एंड द विदगे मतवदा फॉलोड आफ्टर हिम। ठीक है, ये सब कुछ सतपथा ब्राह्मणा में मेंशन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि वैदिक आर्यन जो है ग्रेजुअली एक्सपेंड करके वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया से जो है ईस्टर्न गंगेटिक प्लेन में आए, फॉरेस्ट को क्लियर किया गया कल्टीवेशन के लिए, और न्यू सेटलमेंट्स जो है ईस्टर्न इंडिया में उन्हें मिला जैसे कि विदेह। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है कि ऐसा कुछ मेंशन है सतपथा ब्राह्मणा में। उसके बाद इमर्जेंस ऑफ जनपदा कुरूज। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, इमर्ज होते हैं जनपदा। ठीक है, जैसे कि कुरु, कॉम्बिनेशन ऑफ पुरुज एंड भारताज मिलके क्या बनते हैं, कुरूज। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ पुरुज और भारताज। उसके बाद पंचाला, कॉम्बिनेशन ऑफ तुर्वसाज एंड क्रिविश। ठीक है, क्रिविश एंड तुर्वसाज मिलके क्या बन रहा है, पंचाला।
काशी एटसेट्रा इन द्वाब रीजन। ठीक है, उसके बाद जो लेटर वैदिक लिटरेचर है ये मेंशन करते हैं विंध्या माउंटेन के बारे में, सदर्न माउंटेन के बारे में। ठीक है, उसके बाद रेफरेंसेस टू टेरिटोरियल डिविजन्स, द लेटर वेदास गिव्स 3 ब्रॉड डिवीजन ऑफ इंडिया। तो लेटर वेदा में हमें 3 ब्रॉड डिवीजन के बारे में पता चलता है। ठीक है, क्या क्या पता चलता है? एक तो आर्यवर्ता मीन्स नॉर्दर्न इंडिया, मध्य देशा मीन्स सेंट्रल इंडिया और दक्षिणापथा मीन्स सदर्न इंडिया। ठीक है, तो ये हमें पता चलता है। नेक्स्ट देखते हैं पॉलिटी के बारे में। तो लार्ज किंगडम्स एंड स्टेट्स, स्टेटली सिटीज़ मेड देयर अपीयरेंस इन लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, तो लार्ज किंगडम या स्टेटली सिटीज़ हमें देखने के लिए मिला कब? लेटर वैदिक पीरियड में। उसके बाद तैत्तिरीय ब्राह्मणा में, ठीक है, यहाँ पे क्या मिलता है देखने के लिए? थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंगशिप। ठीक है, और गवर्नमेंट मशीनरी और एलोबरेट हो गया लेटर वैदिक पीरियड में। ठीक है, नया सिविल फंक्शनरीज देखने के लिए मिला। पहले देखें तो सिर्फ सिविल फंक्शनरी ऋग्वेदिक पीरियड में अगर देखें तो पुरोहित था। ठीक है, पुरोहित एग्जिस्टेंस में था, लेकिन लेटर ऑन हमें भाग दूधा मीन्स क्या है? कलेक्टर। ठीक है, कलेक्टर ऑफ टैक्सेस, भाग दूधा मीन्स कलेक्टर ऑफ टैक्सेस। देन द सूता एंड सारथी, द रॉयल हेराल्ड और चैरियोटर। देन खस्त्री चैम्बरलेन। देन अक्षवापा, अक्षवापा मतलब कुरियर, अक्षवापा। ठीक है, उसके बाद मिलिट्री ऑफिशियल्स ऑफ ऋग्वेदिक टाइम्स जो है सेनानी थे। ठीक है, और ग्रामिनी द हेड ऑफ विलेज कंटिन्यूड टू बी फंक्शन। तो ये ऋग्वेदिक टाइम से ही थे, जैसे कि सेनानी अगर देखें जनरल और ग्रामिनी द हेड ऑफ विलेज, ये अभी भी फंक्शन कर रहे थे। देन इस पीरियड में अगर हम देखें तो रेगुलर सिस्टम ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट देखने के लिए मिला। ठीक है, उसके बाद स्थापति, स्थापति कौन थे? इनको ड्यूटी दिया गया था कि वो क्या करें? एडमिनिस्ट्रेशन की ड्यूटी दी गई थी। ठीक है, एडमिनिस्ट्रिंग आउटलेइंग एरियाज ऑक्यूपाइड बाय एब्रोजिनल्स। तो जो भी एब्रोजिनल्स थे तो एडमिनिस्ट्रेशन का जिम्मेवारी दिया गया था किसको? स्थापति को। ठीक है, जो भी वहाँ के लोकल्स थे तो उनको एडमिनिस्टर करते थे कौन? स्थापति। उसके बाद सतापति बीइंग पुट ओवर अ ग्रुप ऑफ 100 विलेजेस। तो 100 विलेजेस में सतापति को रखा जाता था। ठीक है, स्थापति तो जो है एडमिनिस्ट्रेशन का काम, और सतापति के साथ क्या किया जा रहा था कि इनको जो है ग्रुप ऑफ 100 विलेजेस दिया जा रहा था। देन अधिकृत्या, तो ये विलेज ऑफिशियल्स थे अधिकृत्या। देन उग्राज जिनका मेंशन है उपनिषद में, तो ये प्रोबेबली पुलिस ऑफिसर्स थे। ठीक है, उग्राज कौन थे? पुलिस ऑफिसर्स थे, ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, उसके बाद द पॉपुलर कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ किंगडम वॉज एक्सरसाइज थ्रू सभा। ठीक है, तो जो ये पॉपुलर कंट्रोल था किंगडम का, इसको एक्सरसाइज किसके द्वारा किया जाता था? सभा के द्वारा और समिति के द्वारा, जो कि ऋग्वेदिक पीरियड में भी हो रहा था। और जो ये विधाता है हैड कम्प्लीटली डिसअपियर्ड बाय नाउ। तो अब हमें विधाता देखने के लिए अब नहीं मिल रहा था। ठीक है, सभा और समिति। उसके बाद लेटर वैदिक टाइम्स में भी अगर देखें तो किंग्स के पास कोई स्टैंडिंग आर्मी अभी भी नहीं था, और जुडिशरी भी अब ग्रो कर रहा था, और किंग जो है प्ले कर रहे थे ग्रेट रोल इन एडमिनिस्ट्रिंग क्रिमिनल लॉ। ठीक है, उसके बाद किलिंग ऑफ एन एम्ब्रायो होमिसाइड, द मर्डर ऑफ ब्राह्मणा। ठीक है, तो एम्ब्रायो को मारना और होमिसाइड, उसके बाद मर्डर, ब्राह्मण का मर्डर करना। ठीक है, स्टीलिंग ऑफ गोल्ड और ड्रिंकिंग सुरा। ठीक है, ड्रिंकिंग सुरा भी को माना जाता था सीरियस क्राइम। ठीक है, याद रखना है। तो ये जो सारी चीज़ें कि किलिंग ऑफ एन एम्ब्रायो को मारना, होमिसाइड हो गया, मर्डर करना ब्राह्मण का, ठीक है, गोल्ड स्टील करना, चुराना, और ड्रिंकिंग सुरा, तो ये सब कुछ जो है सीरियस टाइप के क्राइम थे। ठीक है, और ट्रेजन क्या था? कैपिटल ऑफेंस था। ठीक है, ट्रेजन कैपिटल ऑफेंस था। तो ये कुछ चीज़ें थी। देन अब अगर हम देखें सोसाइटी, तो जिस तरीके से जब टाइम पास करता गया तो यजना जो है और भी एलोबरेट और कॉम्प्लिकेटेड सेरेमोनियल जो है होता चला गया। ठीक है, और यहाँ पे इमरजेंस हुआ लर्नड मैन। ठीक है, लर्नड मैन का, जो लर्नड मैन मतलब ब्राह्मणाज का, क्योंकि जैसे जैसे यजनाज और एलेबरेट होता गया, सेरेमनी और एलेबरेट होता गया, तो यहाँ इमरजेंस हुआ एक लर्नड मैन का, जिनका नाम क्या था, जिनको क्या टाइटल दिया गया? ब्राह्मणाज। ठीक है, उसका एज द आर्यंस एक्सपेंडेड टू द ईस्ट, जैसे आर्यन ईस्ट की तरफ आए और साउथ की तरफ आए, तो कुछ लोगों को क्या जाना जाता है, किस नाम से? क्षत्रियाज। ठीक है, क्षत्रियाज इमर्ज टू कनकर टेरिटरीज एंड एडमिनिस्टर देम। तो क्षत्रियाज का क्या काम था कि ये इमर्ज
ये कनकर करते थे टेरिटरीज को और एडमिनिस्टर करते थे। उसके बाद जो रिमेनिंग आर्यंस थे तो उन्होंने सेपरेट क्लास बनाया जिसको क्या कहा गया, वैश्याज। ठीक है, विस का मतलब होता है पीपल, तो वैश्याज, जो भी और लोग बच गए उन्होंने बनाया क्या, वैश्याज। और जो नॉन आर्यन थे तो उनका बना फोर्थ क्लास जिसको कहा गया शूद्रास। तो हमने पहले देखा ऋग्वेदिक में क्या था कि ये ऑक्यूपेशन के बेसिस पे था, इस तरीके का कोई भी डिवीज़न नहीं था, लेकिन यहाँ पे ऐसा डिवीज़न जो है हुआ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो ये जो डिवीज़न था सोसाइटी में इतना रिजिड नहीं था। उसके बाद इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्र, ठीक है, क्लैन, गोत्र या क्लैन का इंस्टीट्यूशन अपीयर हुआ कब, लेटर वैदिक पीरियड में। पहले ये गोत्र जो है नहीं था, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्या गोत्र पहले था, नहीं था, ये लेटर वैदिक पीरियड में। उसके बाद जो हायर कास्ट है तो वो मैरी कर सकते थे लोअर वन से, लेकिन मैरिज विद शूद्रास वो परमिटेड नहीं था कि हायर कास्ट मैरी कर सकते हैं लोअर वन से, लेकिन शूद्रास के साथ मैरिज परमिट नहीं था। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि पॉल्यूशन का आइडिया अपीयर हो चुका था। उसके बाद जो अगर अर्लीस्ट रेफरेंसेस देखें तो 4 आश्रमास के बारे में हमें पता चलता है। अब ये आश्रमास क्या है, मतलब स्टेजेस ऑफ लाइफ। ठीक है, ब्रह्मचर्या, गृहस्था, वनाप्रस्था, संन्यासा, क्या क्या है, 4 आश्रमास, ब्रह्मचर्या, गृहस्था, वनाप्रस्था और संन्यासा। तो ये सब कहाँ पता चलता है हमें, जबला उपनिषद में। ठीक है, उसके बाद आश्रमास वाज फाउंड टू अटेन 4 पुरुषार्थ। तो आश्रमास क्यों है, ताकि हम 4 पुरुषार्थ को पा सकें। एक है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम, चौथा है मोक्ष। ठीक है, तो यहाँ पे 4 आश्रमास है। जब हम कह रहे हैं आश्रमास तो दैट मीन्स स्टेजेस ऑफ लाइफ, ब्रह्मचर्या, गृहस्था, वनाप्रस्था, संन्यासा, और ये जबला उपनिषद में है। और जब हम कह रहे हैं पुरुषार्थ तो, और आश्रमा सिस्टम बना क्यों था, आश्रमा सिस्टम बना ही इसलिए था कि हम ये अटेन कर सके 4 पुरुषार्थ को। ठीक है, उसके बाद विमेन का जो है स्टेटस अब तक डिक्लाइन हो गया। और अकॉर्डिंग टू ऐत्रेय ब्रह्मा अगर देखें तो यहाँ क्या कहा गया कि डॉटर जो है इज़ द सोर्स ऑफ माइजरी बट सन इज़ प्रोटेक्टर ऑफ द फैमिली। तो यहीं से विमेन का स्टेटस क्या हो गया, बहुत डिक्लाइन हो गया जब यहाँ पे सोर्स ऑफ माइजरी कह दिया गया डॉटर को। ठीक है, उसके बाद मैत्रेयानी संहिता, दीज आर 3 इविल्स, सॉरी देयर आर 3 इविल्स। तो मैत्रेयानी संहिता में क्या कहा गया कि यहाँ 3 इविल्स हैं, उसमें से एक है लिकर, चलो ये तो ठीक है, पर दूसरा विमेन डाल दिया, और डाइस। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अच्छा खासा जो है डिटोरिएट होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि 3 इविल्स ही कह दिया जा रहा है मैत्रेयानी संहिता में, लिकर को, विमेन को और डाइस को। ठीक है, देन 2 मोनोगेमी जो है था, मोनोगेमी का क्या मतलब है कि 1 मैन हैविंग 1 वाइफ। ठीक है, ये तो था, आइडियल था, लेकिन पॉलीगेमी भी देखने के लिए मिला कि 1 मैन हैविंग मोर देन 1 वाइफ, ये भी फ्रिक्वेंट था। और विमेन को जो है मना कर दिया गया था अब कि वो अटेंड नहीं कर सकती है पॉलिटिकल असेंबलीज। ठीक है, उसके बाद एक यज्ञवल्क्य गार्गी डायलॉग याद रख सकते हैं जो कि विरहद आर्यना का उपनिषद में है। ये इंडिकेट करता है कि कुछ विमेन के पास जो है हायर एजुकेशन था। ठीक है, तो गार्गी ने कुछ फंडामेंटल नेचर के क्वेश्चन जो है पूछा था यज्ञवल्क्य से, तो ये याद रखना है, गार्गी और यज्ञवल्क्य इनके बारे में कहा है, विरहद आर्यना का उपनिषद में है। ठीक है, उसके बाद कुछ टाइप के हिंदू मैरिजेस हुआ करते थे, विवाह हुआ करते थे, जैसे ब्रह्मा विवाह, गिविंग गर्ल टू द मैन विथ डॉरी, तो ये हुआ ब्रह्मा विवाह। ठीक है, कि शादी कैसे हो रहा है, डॉरी के साथ। दूसरा देव विवाह, गिविंग गर्ल टू द प्रीस्ट, यहाँ पे प्रीस्ट को दिया जा रहा है। ठीक है, प्रीस्ट के साथ शादी कराई जा रही है, हिमसेल्फ इन ल्यू ऑफ हिज फीस, मतलब उसके फीस के बदले, तो ये देव विवाह हो गया। ठीक है, उसके बाद अर्श विवाह, गिविंग द गर्ल टू अ मैन आफ्टर एक्सेप्टिंग ब्राइड प्राइस लेकर अगर मैरिज हो रहा है। देन प्रजापत्य विवाह, तो गिविंग द गर्ल टू अ मैन विदाउट डिमांडिंग ब्राइड प्राइस। तो जहाँ पे हमने देखा अर्षा विवाह में ब्राइड प्राइस और प्रजापत्य विवाह में ब्राइड प्राइस नहीं। ठीक है, उसके बाद गंधर्व विवाह, लव मैरिज। ठीक है, उसके बाद असुर विवाह, मतलब मैरिज विथ परचेस्ड गर्ल, तो अगर परचेस्ड गर्ल के साथ मैरिज हो रहा है तो यहाँ पे क्या कहेंगे, असुर विवाह। उसके बाद राक्षसा विवाह, तो मैरिज विद डॉटर ऑफ ए डिफीटेड किंग और विथ किडनैप्ड गर्ल। ठीक है, डिफीटेड किंग या किडनैप्ड गर्ल के साथ जब मैरिज कराया जा रहा है। ठीक है, तो ये हुआ राक्षस विवाह। उसके बाद पैशाच विवाह। ठीक है, पैशाच विवाह, मैरिज टू अ गर्ल आफ्टर सिड्यूसिंग और रेपिंग। ठीक है, तो ऐसा भी होता था। देन अनुलोम विवाह,
मैरिज बिटवीन अ ब्राइड ग्रूम फ्रॉम अ अपर कास्ट एंड ए ब्राइड फ्रॉम अ लोअर कास्ट। तो अनुलोम जब कह रहे हैं तो क्या हो रहा है कि इसमें जो है ब्राइड ग्रूम है, दूल्हा जो है लड़का, ठीक है, वो अपर कास्ट, और जो ग्रूम ब्राइड है लड़की वो लोअर कास्ट से होगी, और प्रतिलोम जस्ट इसका उल्टा, ठीक है। तो अनुलोम मतलब ब्राइड ग्रूम अपर कास्ट, ब्राइड लोअर कास्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 16 संस्कारास के बारे में बात की गई है, ठीक है। गर्भधना, गर्भाधना, ठीक है। उसके बाद पुंसावना, देन सीमंतोनयन, देन जाताकरना कर्मा, नमकरण, ठीक है, निष्कर्माना, अन्नप्राशन, देन चूदकर्मा, देन कर्ण छेदना, देन विद्या आरंभ, उपनयना, वेद आरंभ, देन समवर्तना, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, समवर्तना, देन विवाह, देन वन प्रस्था, देन अंत्येष्टि, ठीक है। ये सब कुछ है, ये सब 16 संस्कारास है। देन रिलीजन अगर देखें तो अर्लियर डिविनिटीज जो है इंद्रा और अग्नि वर रेलिगेटेड इनटू बैकग्राउंड, तो अब इनका इंपॉर्टेंस कम हो गया था, ठीक है। लेकिन जो प्रजापति मीन्स क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, ठीक है, जिनको कि ब्रह्मा के नाम से जाना गया, तो इनका इंपॉर्टेंस अब बढ़ चुका था, ठीक है। विष्णु पैटर्न गॉड ऑफ आर्यंस, और रुद्र गॉड ऑफ एनिमल्स, ठीक है, जिनको कि लेटर आइडेंटिफाई किया गया शिवा और महेश के साथ, ये अब प्रोमिनेंस में आ गए थे, ठीक है। और प्रजापति सुप्रीम गॉड बन चुके थे, ठीक है। प्रजापति सुप्रीम गॉड, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, जिनको कि ब्रह्मा के नाम से जाना गया। देन पुशाना जो क्या करते थे, हु प्रोटेक्टेड कैटल इन अर्ली वैदिक पीरियड नाउ बिकम गॉड ऑफ शूद्रास। तो जैसे हम पुशान गॉड के बारे में जानते थे कि ये क्या करते थे, प्रोटेक्टर है कैटल के, तो अब ये जो है गॉड बन गए शूद्रास के। देन बृहद आर्यनका उपनिषद जो है वॉज द वर्क टू गिव द डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन। तो ये याद रखना है कि ये जो बृहद आर्यनका उपनिषद है, तो इसमें हमें डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन देखने के लिए मिलता है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन क्या है, तो सिंपल पुनर्जनन, संसारा चक्र एंड डीड्स कर्मा। तो इस डॉक्ट्रिन के बारे में बृहद आर्यनका उपनिषद में जो है फर्स्ट वर्क हमें देखने के लिए मिलता है, डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन, ठीक है। उसके बाद अब कुछ जो है रत्निनाज के बारे में देख लेते हैं। 12 रत्निनाज सतपथा ब्रह्मणा में, तो कौन से 12 रत्न हैं देखते हैं। पुरोहिता प्रीस्ट, महिषी क्वीन, युवराजा क्राउन प्रिंस, सूता और सराथी द रॉयल हेराल्ड और चैरियोटर, सेनानी जनरल, ग्रामिनी हेड ऑफ विलेज, कशाता गेटमैन और चैम्बरलेन, संग्रहिती ट्रेजरर्स, भागदूगा मतलब कलेक्टर ऑफ टैक्सेस। तो आपको संग्रहिती याद रखना है ट्रेजरर, भागदूगा याद रखना है कलेक्टर ऑफ टैक्सेस। देन अक्षवापा कुरियर, देन पालागला फ्रेंड ऑफ किंग, देन गोविकर्ता हेड ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, क्योंकि इस टाइप का जो है कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है, कीवर्ड से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो जो पुरोहिता मतलब प्रीस्ट, महिषी क्वीन, युवराजा क्राउन प्रिंस, सूता और सरथी रॉयल हेराल्ड चैरियोटर, सेनानी जनरल, ग्रामिनी हेड ऑफ विलेज, कशाता गेटमैन और चैम्बरलेन, संग्रहिती ट्रेजरर, भागदूगा कलेक्टर ऑफ टैक्सेस, अक्षवापा कुरियर, पलागला फ्रेंड ऑफ किंग, गोविकर्ता हेड ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो अगर हम देखें तो क्या होता था अर्ली जो है ऋग्वेदिक पीरियड में, क्या होता था कि पहले सिंपल सेरेमनी हुआ करता था, ठीक है। तो रिलीजियस रिचुअल सिंपल हुआ करता था, और यूजुअली जो हेड ऑफ द फैमिली है खुद ही परफॉर्म कर लेते थे प्रेयर्स, और ऑफर्ड सेक्रीफाइसेस टू गुड्स लाइक इंद्रा, अग्नि, वरुणा, ठीक है। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में ये रिचुअल्स क्या बन गया, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे एलाबोरेट सेक्रीफाइस जो है होने लगा, सिंपल प्रेयर्स और ऑफरिंग को रिप्लेस कर दिया गया लार्ज और कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल्स जैसे कि यज्ञ सेक्रीफाइसेस के द्वारा। तो यहाँ पे जो है क्या ज़रूरी था कि ये यज्ञ अब इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया था कि बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज प्रिस्ट अब इसके लिए चाहिए था, क्योंकि अब ये नॉर्मल लोग परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो ये चीज़ है। देन देयर वर 2 वैराइटीज़ ऑफ सेक्रीफाइसेस। तो यहाँ पे देखें तो 2 वैराइटीज़ ऑफ सेक्रीफाइसेस था, ठीक है। एक लघु यज्ञ मतलब सिंपल और प्राइवेट सेक्रीफाइसेस परफॉर्म किया जाता था हाउस होल्डर के द्वारा, ठीक है। पंच महायज्ञ और अग्निहोत्रा, ठीक है। और
दर्श यजना ऑन अमावस्या। तो अमावस्या में दर्श यजना जो है परफॉर्म किया जाता था ऑन द लास्ट डे ऑफ द डार्क फोर्टनाइट, ठीक है। उसके बाद पूर्णमस्या ऑन पूर्णिमा, तो पूर्णमस्या पूर्णिमा में किया जाता था। उसके बाद जो है महायजना, तो ये ग्रैंड और रॉयल सेक्रीफाइसेस था, ठीक है। ऐसा सेक्रीफाइसेस था दैट कुड ओनली बी अंडरटेकन बाय एरिस्टोक्रेटिक एंड वेल्दी मैन एंड द किंग, तो ये कोई आम इंसान नहीं करवा सकता था, ये बहुत ग्रैंड और रॉयल सेक्रीफाइसेस था, तो इसको जो है कोई वेल्दी मैन और किंग ही कर सकते थे, ठीक है। तो राजसूया यजना, तो यहाँ पे क्या होता था, रॉयल कंस्क्रीशन होता था, विच इज इन इट्स फुल फॉर्म कंप्राइज्ड अ सीरीज ऑफ सेक्रीफाइस, चलता रहता था लास्टिंग ओवर अ ईयर, मतलब इतना बड़ा चल रहा था कि सालों तक यहाँ यजना ही चल रहा था, ठीक है। और फिर लेटर डेज में इसको रिप्लेस कर दिया गया बाय सिंप्लीफाइड अभिषेका, ठीक है। अभिषेक के रूप में इसको जो है क्या कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया। उसके बाद वाजपेय यजना, ठीक है। इसमें क्या होता था, ड्रिंक ऑफ स्ट्रेंथ विच लास्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 17 डेज अप टू फुल 1 ईयर, तो ये भी लंबा चलता था। फिर अश्वमेध यजना, इसमें हॉर्स सेक्रीफाइस किया जाता था जो कि 3 दिन तक चलता था। उसके बाद अग्निस्तोमा यजना, ठीक है, जहाँ यहाँ पे सेक्रीफाइस होता था एनिमल डेडिकेटेड टू अग्नि विच लास्टेड 1 डे, तो 1 डे तक चलता था। ऑल दो यजनिका, जो परफॉर्मर यजनिका कौन थे, जो परफॉर्म करते थे यजना को, और उनकी जो वाइफ होती थी, ठीक है, वो स्पेंड करते थे एसेटिक लाइफ फॉर अ ईयर बिफोर यजना, तो यजना से पहले वो एसेटिक लाइफ भी जो है बिताते थे, ठीक है। उसके बाद ऑन द ओकेजन ऑफ दिस यजना सोमरस वॉज कंज्यूम्ड, और इस यजना के टाइम पे सोमरस को कंज्यूम किया जाता था, ठीक है। ये सब है। तो एंड ऑफ द वैदिक पीरियड अगर हम देखें तो यहाँ पे इमरजेंस हो चुका था स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस अगेंस्ट कल्ट्स, ठीक है, जो भी रिचुअल सब चल रहा था या प्रिस्टली डोमिनेशन चल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अब लोगों का कुछ तो रिएक्शन देखने के लिए मिल रहा था, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन जो है इस मूड का हमें कहाँ देखने के लिए मिला कि हाँ कुछ चीज़ें यहाँ पे चलने लगी थी, कुछ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन जो है कल्ट्स और रिचुअल्स और प्रिस्टली डोमिनेशन के खिलाफ आने लगा था, तो ये हमें रिफ्लेक्शन देखने के लिए मिला। इकोनॉमी अगर देखें तो लैंड जो है अब बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो चुका था काउ से, एग्रीकल्चर जो है रिप्लेस कर रहा था रियरिंग ऑफ कैटल को, और प्लो जो है इतना हैवी हो चुका था अब कि 24 ऑक्सिजन के द्वारा खींचा जा रहा था इसको, और मैन्योर भी नोन था, ठीक है। इस टाइम पे राइस, बार्ली, बीन्स, सीसम एंड व्हीट को कल्टीवेट किया जाता था, ठीक है, और प्रोडक्शन हो रहा था गुड्स का, ठीक है। गुड्स एडवांस्ड एज इंडिकेटेड बाय न्यू ऑक्यूपेशंस लाइक फिशरमैन, वॉशरमैन, डायर्स, डोर कीपर्स एंड फुटमैन्स। तो इस तरीके से जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा था तो ये सारी चीज़ें, नया ऑक्यूपेशन भी बढ़ रहा था, ठीक है। उसके बाद स्पेशलाइजेशन, डिस्टिंक्शन भी देखा जा रहा था, ठीक है। यहाँ चैरियोट मेकर एंड कारपेंटर, टेनर और हाइड ड्रेसर, ये सारे लोग भी थे, ठीक है। तो यहाँ पे नया नया ऑक्यूपेशन भी देखा जा रहा था। यहाँ पे अब देखें तो इनको जो है अच्छा खासा नॉलेज जो है मेटल के बारे में बढ़ रहा था, जैसे जो टिन है, सिल्वर है, आयरन है, गोल्ड और आयाज जो है आइदर किसको कहा जाता था, कॉपर, और आयरन को आयाज कहा जाता था, ठीक है। तो इन सब के बारे में नॉलेज था इनको ऋग्वेदिक टाइम से। तो जो भी रेफरेंसेस जो है मिला है गनाज और श्रेस्टिन्स, ठीक है, एल्डरमैन, श्रेस्टिन्स, तो इससे क्या पता चलता है कि मर्चेंट जो पहले इंडिविजुअली काम किया करते थे, तो ये अब जो है इन्होंने क्या बना लिया है, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स बना रहे हैं जिनको कि हम कहते हैं गिल्ड्स, ताकि ट्रेड को ये क्या कर सके, ट्रेड को ये एक साथ कर सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और महाजनपदा